हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की हुजूरी जो हमारे साथ बनी हुई है, परमेश्वर का आत्मा जो बहुतायत का आत्मा देने वाला है। आज जो हम सब मिलके सुसमाचार के लिए जो परमेश्वर के दिल को खुश करना है, वो काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, आप सबके साथ है। और देखिए, जिस जगह से हम, जिस रोड से हम जा रहे हैं, ये सीन्स, ये खेत, पहाड़, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टि है, जिसे परमेश्वर ने अपने हिसाब से रचा है और हमें उसमें बसाया है। हालेलुया, स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। और जो वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि उसने सुसमाचार को सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया और हमें इसलिए भेजा कि हम बंदियों को स्वतंत्रता का, कैदियों को छुटकारे का सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। तो आज जो हम है सुसमाचार के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ में और लोग भी है। सब लोग हालेलुया करो, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप सबने देखा, हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, क्योंकि जो काम यूनिटी से करना चाहिए उसे यूनिटी के साथ ही करो, क्योंकि यूनिटी परमेश्वर को पसंद है। उसने अंत के समय में सबसे बड़ी आज्ञा दी। उसने कहा कि सब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने रखा तुमसे और तुमने मुझसे रखा, वैसे ही तुम दुनिया से प्रेम रखना। और जैसे प्रभु की आज्ञा हमें सिखाती है कि जाओ, सुसमाचार लेके जाओ और सब जातियों में उसका प्रचार करो, वचनों को बताओ, आज्ञाओं को मानना सिखाओ, जीवित परमेश्वर का ज्ञान दो लोगों को जो अनजान है। आज इंडिया में कई जगह, कई छोटे छोटे गांव है जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। और ऐसे कई छोटी छोटी जगह मिलेगी जहां यीशु मसीह का नाम भी नहीं पता है। तो सोचो, अगर हमें पता है कि उस गांव में परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, जब हम स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के पास में, तो क्या परमेश्वर हमसे उसका हिसाब नहीं लेगा? जरूर लेगा। तो हम सबका ये काम है कि जो उसकी आज्ञा है उसको पूरा करना, उसकी प्रेजेंस में रहना, उसकी प्रार्थनाओं में लगातार बने रहना, फास्टिंग में रहना। इससे हमारे अंदर का भय और डर भी जाता है और हम सुसमाचार के लिए निकल पड़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है, वो तो सबको एक स्त्री का प्रेम करता है। वो जितना मुझसे प्रेम करता है वो आपसे भी करता है। सिर्फ फर्क हम में इतना होता है कि आप कितनी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, मैं कितनी आज्ञाओं को फॉलो करती हूँ। हालेलुया। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और आप भी अभी मेरे साथ हो। हालेलुया। और हम जो गांव में जा रहे हैं, वहां पे बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको कुछ नहीं पता है यीशु मसीह कौन है, वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब ने इसको उठाना है, क्योंकि वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे और उसका जुआ ले ले, क्योंकि उसका जुआ तो हल्का और सहज है, जिसे हम आराम से ले सकते हैं। और ये जो आराम से लेने वाला है, ये जो आराम से जुए को हम लेते हैं, इसमें चलते चलते जब जाते हैं, तो वो ग्रेस, वो चीज जो परमेश्वर ने हमें रखी है, जो जीवन का मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हमें देता है। इस धरती पे भी आपको बहुतायत का जीवन, और जब हम स्वर्ग में मिलेंगे वहां पे भी हमें बहुतायत का जीवन। हालेलुया। पर ये तब होता जब आप सुसमाचार के लिए निकल पड़ते हो घर से। आपके पैर सुसमाचार के लिए निकलते हैं, क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि हमें लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। आप लोगों की चिंता नहीं करते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, क्योंकि वचन कहता है कि हम तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, पर कैसे साबित होगा कि हम उससे प्यार करते हैं? हालेलुया। तो जब अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें साबित करना है, प्रूफ करके दिखाना है हमारे परमेश्वर को कि हमने उसे कैसा प्रेम किया, क्योंकि उसने तो हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। अब अगर हम उससे प्यार करते तो हमने क्या चीज करके दिखाई है जिससे हमारा यहोवा पिता प्रसन्न हो? उसको प्रसन्न करना अनहोना है, और ये प्रसन्न करने वाली चीजें है। और सुसमाचार का आत्मा जब किसी के ऊपर उतरता है, ठहरता है, तो वो लोगों से नहीं डरता है, वो समाज से नहीं डरता है। वो जानता है कि उसको रूहों को बचाना है। और जो ये विजन जो हम अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी के साथ मिलके कर रहे हैं,
ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर की दया है, बहुत बड़ी ग्रेस है, क्योंकि उसकी दया और उसकी ग्रेस के बिना कोई एक पैर भी आगे नहीं डाल सकता। मैं जानती हूँ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, कि वो जो ग्रेस उसने हमारे स्पिरिचुअल फादर पे दी है विजन को कंप्लीट करने की, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाओ। और जब पृथ्वी की छोर तक हम उसके गवाह ठहरेंगे तब वो आ जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। जब आप पढ़ोगे मलाकी में तो ये लिखा हुआ है, उसको गौर से पढ़ो। बाइबल को पढ़ना प्रतिदिन एक दिनचर्या होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो। कल संडे मीटिंग है, आप इनवाइटेड हो। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, भारी उपस्थिति में, भारी प्रेजेंस में, उसकी महिमा में भवन में आपका स्वागत है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप आत्मा में मेरे साथ हो। फिजिकली होना मायने नहीं रखता है, लेकिन चीजें जो है, अगर आप आत्मा में, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे भी वहां होना चाहिए, तो ये आपकी आत्मा जानती है, परमेश्वर जानता है कि आपका दिल कितना एक्साइटेड है उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने कामों को करने दिया है। और ये उसके दिल को पकड़ने वाली बात है जब हम सुसमाचार देते हैं। हालेलुया। तो अब हम बहुत नजदीक आ चुके हैं। कितना टाइम है? अभी हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब आप देखोगे, मैं आपको कुछ स्टार्टिंग आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे सुसमाचार को स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, और कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में बढ़ती गई, कैसे परमेश्वर टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज देता है जब तुम उसके कामों को करते हो, उसकी सेवा करते हो, क्योंकि ये एक सेवा का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। और ये सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की। आउट ऑफ यानी अंदर गांव है जहाँ जंगल है, और जैसे मुझे ऐसा पता चल रहा है कि वो गांव काफी अंदर है, जंगल है। आप देख सकते हैं सामने, देखिए आपको दिख पड़ेगा। देखिए सब कैसा नज़ारा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है कि सारे जंगल ही जंगल है। और वैसे भी जो साधु सुंदर सिंह जी थे वो भी कहते थे, उनकी बुक्स अगर आप पढ़ो, उसके बाद में आप मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से भी सुनोगे, तो वो भी हिमाचल की पहाड़ियों में जाके प्रार्थना करते थे, है ना। तो ये एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है सारी चीज़ों का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही निकल जाओ। सारी चीज़ों को देख के समझ के आप ये चीज़ें कर सकते हो। पहले तो हमें ये घर से स्टार्ट करनी होती है सारी चीज़ें, तब हम हमारी जो प्रेजेंस परमेश्वर की लाइफ में आती है उसके वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये रोड पे आप देख सकते हो कुछ भीड़ दिख रही है। हालेलुया। तो ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिनको परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा है अब भी, और परमेश्वर चाहता है आपसे भी कि उसके कामों को करे और सुसमाचार को आगे लेके जाए। हालेलुया। तो अभी हम कुछ ही देर में उस गांव में एंट्री हो जाएगी हमारी। देखिए कितना रोड देखिए कितना डार्कनेस लग रहा है। काफी घने जंगल है यहाँ पे चारों तरफ। अगर आप एक नजर देखोगे, आपकी नजरें जहां तक पहुंचे, देखिए कि सारे जंगल है। देखिए और कितना पीस है इधर, शांत लग रहा है बिल्कुल। और शांति में तो परमेश्वर की आराधना ज्यादा अच्छी होती है। हालेलुया। जहाँ शेर होते हैं, भालू होते हैं, ये कहते हैं यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक शेर आया था जो रास्ते के ऊपर आके वो लोगों के ऊपर अटैक करता था, और कई लोगों को उसने अपना शिकार बनाया। तो सोचिए हम उसी रोड से जा रहे हैं अभी, जहाँ पे कुछ दिनों पहले उसको ढूंढने के लिए फॉरेस्ट की टीम लगी थी, और वो पकड़ में भी नहीं आया था स्टार्टिंग में तो, पर बाद में पता नहीं उसके लिए क्या कैसे किया उन लोगों ने। हालेलुया। क्योंकि सिंहों और भालू से भी आपको डर नहीं लगेगा जब परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर आप साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी को पढ़े तो उसमें लिखा है कि उनके सामने शेर भी आके बैठता था, उसके ऊपर से वो अपना हाथ सहलाते थे, पर उनको वो कुछ नहीं करता था उन्हें। दानियल के बारे में हम पढ़ते, दानियल सिंहों की मांद में, तब भी सिंहों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसको किसी से कोई हानि ना पहुंची। ये तब होता है जब आप परमेश्वर की भारी प्रेजेंस में होते हो, उसकी उपस्थिति में होते हो, प्रार्थनाओं में रहते हैं लगातार,
और परमेश्वर को अपने से अलग नहीं करते हो, संबंध रोज स्थापित करते हो परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। तो इस तरीके से हम अभी जस्ट पहुंच रहे हैं और देखो परमेश्वर कैसे बंधनों को तोड़ेगा, कैसे काम होते हैं परमेश्वर के जब आप सुसमाचार के लिए निकलते हो। तो हालेलुया, जब आप सुसमाचार के लिए निकलते हो तो आपके बंधन टूटते। जो चीजें जहां पे आपको लगता है कि ये चीज मेरी लाइफ में मैंने बहुत सी प्रार्थना कर ली, बहुत सी प्रेयर्स कर ली और फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो तब क्या करो, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए निकलो। और जो बंधन शैतान ने आपके जीवन में बांध के रखे, मेरा विश्वास है अगर आप ये चीज को करना शुरू कर दोगे, जो प्रार्थनाओं से जिसके आंसर्स नहीं आ रहे, वो परमेश्वर ऐसे सॉल्व करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सुसमाचार के लिए निकले थे और परमेश्वर ने आपके कामों को कर दिया। हालेलुया। अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव में। इस गांव का नाम सराटी। बोल दो पहले। हालेलुया। ये गांव का नाम है सराटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस गांव में अभी परमेश्वर के सुसमाचार को देने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है इस गांव में कि हम परमेश्वर की भारी प्रेजेंस में आ चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में है। और अब जब हम सुसमाचार देंगे घर घर जाके, डोर टू डोर, तो देखो परमेश्वर का आत्मा कैसे बंधनों को तोड़ता है। और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में भी यही चमत्कार होने जा रहा है। खुदावन की दासी होने के नाते मैं आपको आशीषित घोषित करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे, खुदावन का आत्मा आपके साथ बना रहे और आप बहुत फलों को लेके आओ और सुसमाचार के लिए निकल पड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा का आत्मा बहुत तायत की आशीष दे आपको। आमीन। आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। सब जो मेरे साथ है आइए, देखिए सब टीम हम लोगों की एक साथ खड़ी है। बहुत अच्छा लगता है जब साथ में निकलते हैं हम लोग। हालेलुया। तो आप भी ऐसे ही निकलो अपने अपने घरों से, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत तायत से ऊंचा उठाए। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।